एक समय शरद पवार कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन सोनिया गांधी से विवाद के बाद उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद शरद पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर एनसीपी का गठन किया। एनसीपी के गठन की कहानी बेहद दिलचस्प है। चलिए इस वीडियो में हम आपको एनसीपी के गठन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बात 17 अप्रैल 1999 की है। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज एक वोट से गिर गई। उधर सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया था। इसी बीच 13वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। बीजेपी एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी, जिससे कांग्रेस के अंदर बगावती सुर गूंजने लगे। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के खिलाफ शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने मोर्चा खोल दिया। तीनों कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल से होने पर सवाल उठाया। तीनों नेताओं का मानना था कि किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। शरद पवार ने सवाल उठाया कि जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 98 करोड़ आबादी वाले देश से एक भारतीय पाने में विफल रही, तो इसका कोई जवाब नहीं है। शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा के बगावत के बाद कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों नेताओं को पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद तीनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कह दिया कि समझौता का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद तीनों नेताओं ने तय किया कि अब अपनी पार्टी बनाई जाएगी। शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की नींव रखी। इस तरह 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन हुआ। इसी साल महाराष्ट्र के अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव हुए। एनसीपी ने 288 सीटों में से 223 पर अपने उम्मीदवार उतारे। पहले ही विधानसभा चुनाव में एनसीपी को अच्छी सफलता मिली और पार्टी ने 58 सीटें जीती। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव के पहले कांग्रेस और एनसीपी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद समीकरण बदल गए और दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने और एनसीपी के छगन भुजबल डिप्टी सीएम बने। कभी सोनिया गांधी से बगावत कर एनसीपी का गठन करने वाले शरद पवार कभी कांग्रेस से दूर नहीं रह पाए। यही वजह है कि शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई और केंद्र के मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल तक केंद्रीय मंत्री भी रहे। 1999 में कांग्रेस से अलग हुए शरद पवार ने उसी साल महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो आगे भी कांग्रेस एनसीपी की जोड़ी बनी रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में 145 सीट जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी 138 सीटों पर सिमट गई, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। एनसीपी ने कांग्रेस को समर्थन दिया। गठबंधन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। शरद पवार को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा 2019 में महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तो शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।